व्यापारी नौसेना जहाज डिजाइन का विकास, अतीत से भविष्य तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम मर्चेंट नेवी के शिप डिजाइन्स के एवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कैसे ये डिजाइन्स प्राचीन समय से लेकर आने वाले समय तक बदलते रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में समुद्र के रास्ते व्यापार कैसे होता होगा? उस समय ना तो इतने बड़े बड़े जहाज होते थे, ना ही आज जैसी टेक्नोलॉजी। फिर भी व्यापारी अपने जहाजों में माल भरकर दूर दूर के देशों तक सफर करते थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ साथ जहाजों के डिजाइन में बदलाव आया है और कैसे ये बदलाव व्यापार और तकनीकी विकास को दर्शाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन काल से, जब इंसान ने पहली बार नाव बनाई थी। ये नावें साधारण होती थीं, लेकिन उन्होंने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी। ये नावें आज के जहाजों से बिल्कुल अलग होती थीं। इनका आकार छोटा और संरचना सरल होती थी। ये छोटी होती थी और लकड़ी से बनती थी। इनका उपयोग मुख्य रूप से नदियों और तटीय क्षेत्रों में किया जाता था। प्राचीन मिस्र, फोनीशियन और रोमन सभ्यताओं ने समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जहाजों ने समुद्री मार्गों को खोलने में मदद की। उनके जहाज जैसे कि फोनीशियन गैली और रोमन अनाज जहाज मुख्य रूप से लकड़ी से बने होते थे और इन्हें पाल और चप्पू के द्वारा चलाया जाता था। ये जहाज समुद्री यात्रा के लिए आदर्श थे। ये जहाज आज के जहाजों की तुलना में काफी धीमे और कम क्षमता वाले होते थे, लेकिन उस समय के लिए ये पर्याप्त थे। लेकिन उस समय ये जहाज व्यापार और संस्कृति के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण साधन थे। इनसे विभिन्न सभ्यताओं के बीच संपर्क स्थापित हुआ। वाइकिंग्स, जो उत्तरी यूरोप के निवासी थे, ने भी जहाज निर्माण में महारत हासिल की थी। उनके जहाजों ने उन्हें नए क्षेत्रों की खोज करने में मदद की। उनके लॉन्ग शिप्स, जो अपनी गति और चुस्ती के लिए जाने जाते थे, ने उन्हें दूर दूर तक छापा मारने और व्यापार करने में मदद की। ये जहाज समुद्री युद्ध के लिए भी उपयुक्त थे। इन शुरुआती जहाजों का उपयोग मुख्य रूप से स्थानीय और भूमध्य सागरीय व्यापार के लिए किया जाता था। ये जहाज समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। ये जहाज छोटे होते थे और इनमें सीमित मात्रा में माल ले जाया जा सकता था, लेकिन इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि समय के साथ जहाजों के आकार और डिजाइन में सुधार हुआ। नए डिजाइनों ने जहाजों को अधिक मजबूत और सक्षम बनाया। नेविगेशन तकनीकों में भी प्रगति हुई, जिससे लंबी दूरी की समुद्री यात्राएं संभव हो सकीं। नए उपकरणों ने समुद्री यात्राओं को सुरक्षित बनाया। इस युग में जहाज निर्माण एक कला के रूप में विकसित हुआ। कारीगरों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। जहाज बनाने वाले कारीगर पीढ़ियों से चले आ रहे अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके मजबूत और टिकाऊ जहाज बनाते थे। उनका काम अद्वितीय था। ये लकड़ी के जहाज अपनी सादगी और सुंदरता के बावजूद समुद्री व्यापार की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनसे समुद्री व्यापार का विस्तार हुआ। 15वीं शताब्दी आते आते यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई, खोजों का युग। इस दौर में पुर्तगाली और स्पेनिश नाविकों ने दुनिया के 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में दुनिया ने एक और क्रांति देखी, औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति ने न केवल उत्पादन के तरीकों को बदल दिया, बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। इस क्रांति ने जहाज निर्माण के क्षेत्र में भी भारी बदलाव लाए। पहले जहां जहाजों का निर्माण हाथों से होता था, अब मशीनों ने इस प्रक्रिया को तेज और सटीक बना दिया। इस दौर में भाप इंजन का आविष्कार हुआ, जिसने जहाजों को हवा और पानी की धाराओं पर निर्भरता से मुक्ति दिलाई। अब जहाजों को चलाने के लिए केवल हवा की दिशा पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब जहाज पहले से कहीं ज्यादा तेजी से और किसी भी दिशा में चल सकते थे। इससे समुद्री यात्रा में एक नई क्रांति आई। शुरुआत में लोहे और बाद में स्टील का उपयोग जहाजों के निर्माण के लिए किया जाने लगा। इससे जहाजों की मजबूती और टिकाऊपन में काफी सुधार हुआ। स्टील लकड़ी की तुलना में ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है, इसलिए अब ज्यादा बड़े और शक्तिशाली जहाज बनाना संभव हो गया। इससे समुद्री व्यापार में भी वृद्धि हुई। क्लिपर जहाज, जो अपनी गति के लिए प्रसिद्ध थे, इस युग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थे। ये जहाज तेजी से लंबी दूरी तय कर सकते थे। ये जहाज लंबी दूरी की यात्राएं बहुत कम समय में पूरी कर सकते थे, जिससे व्यापार और संचार में तेजी आई। इससे व्यापारियों को बहुत लाभ हुआ। लेकिन असली क्रांति आई स्टीम शिप के आगमन से। स्टीम शिप ने समुद्री यात्रा को पूरी तरह से बदल दिया। ये जहाज भाप इंजन द्वारा संचालित होते थे और इनमें बड़ी मात्रा में माल ले जाने की क्षमता होती थी। इससे व्यापार में तेजी आई। स्टीम शिप के आगमन ने समुद्री यात्रा को हमेशा के लिए बदल दिया।
अब यात्रा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और तेज हो गई। अब जहाज पहले से कहीं ज्यादा विश्वसनीय और समय पर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते थे। इससे व्यापारियों और यात्रियों दोनों को लाभ हुआ। इससे वैश्विक व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। अब विभिन्न देशों के बीच व्यापार करना आसान हो गया। कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परिवहन अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और सस्ता हो गया था। इससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। इस युग में स्क्रू प्रोपेलर का उपयोग भी शुरू हुआ, जिसने जहाजों की गति और दक्षता में और सुधार किया। इससे समुद्री यात्रा और भी तेज हो गई। औद्योगिक क्रांति ने जहाज निर्माण को एक कुटीर उद्योग से एक विशाल उद्योग में बदल दिया। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। दोस्तों, 20वीं सदी की शुरुआत 2 विनाशकारी विश्व युद्धों की गवाह बनी। इन युद्धों ने जहाज निर्माण के क्षेत्र में नई चुनौतियां और अवसर दोनों पैदा किए। युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में जहाजों की आवश्यकता हुई, जिससे जहाज निर्माण प्रक्रिया का मानकीकरण हुआ। लिबर्टी और विक्ट्री जहाज, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में बनाए गए थे, इसके उदाहरण हैं। इन जहाजों को तेजी से और कम लागत में बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इनका डिजाइन सरल और कार्यात्मक था और इनमें बुनियादी कार्गो हैंडलिंग उपकरण होते थे। युद्ध के दौरान डीजल इंजन ने भी भाप इंजन को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। डीजल इंजन ज्यादा कुशल और कम रखरखाव वाले होते थे, जिससे वे जहाजों के लिए एक बेहतर विकल्प बन गए। इस युग में कार्गो हैंडलिंग उपकरणों में भी सुधार हुआ। क्रेन और डेरिक का उपयोग करके अब भारी सामान को आसानी से लोड और अनलोड किया जा सकता था। युद्ध की समाप्ति के बाद इनमें से कई जहाजों का उपयोग व्यापारिक उद्देश्यों के लिए किया गया, जिससे वैश्विक व्यापार को बढ़ावा मिला। इस युग में जहाजों की गति और क्षमता में और वृद्धि हुई। रेफ्रिजरेटेड जहाजों के आगमन ने खराब होने वाले सामान जैसे फल और सब्जियां को लंबी दूरी तक ले जाना संभव बना दिया। यात्री जहाजों ने भी इस युग में प्रगति की। ये जहाज अब पहले से कहीं ज्यादा बड़े, तेज और आरामदायक हो गए थे। कुल मिलाकर 20वीं सदी के शुरुआती और मध्य वर्ष जहाज निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव का समय था। दोस्तों, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जहाज निर्माण के क्षेत्र में एक और क्रांति आई, कंटेनरीकरण क्रांति। इस क्रांति ने माल ढुलाई के तरीके को ही बदल दिया। इस क्रांति के पीछे था मानकीकृत कंटेनरों का उपयोग। ये कंटेनर अलग अलग आकार और वजन के सामान को एक ही आकार के डिब्बों में पैक करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इन कंटेनरों को विशेष रूप से डिजाइन किए गए जहाजों, जिन्हें कंटेनर जहाज कहा जाता है, पर लोड किया जाता है। कंटेनर जहाजों में बड़ी संख्या में कंटेनर ले जाने की क्षमता होती है। कंटेनरीकरण ने लोडिंग और अनलोडिंग प्रक्रिया को बहुत तेज और कुशल बना दिया। इससे माल ढुलाई की लागत में भारी कमी आई और वैश्विक व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस युग में विशेष जहाजों का विकास भी हुआ, जैसे कि तेल टैंकर, एलएनजी वाहक, आरओ जहाज और बल्क कैरियर। ये जहाज विशिष्ट प्रकार के कार्गो को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए थे। नेविगेशन तकनीक में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई। जीपीएस, एआईएस और उपग्रह संचार ने नेविगेशन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और कुशल बना दिया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण जहाजों के उत्सर्जन को कम करने के लिए नए नियम बनाए गए। मार्पोल जैसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने जहाजों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए मानक स्थापित किए। इससे नए इंजन डिजाइन और पतवार कोटिंग्स का विकास हुआ, जिससे जहाजों की ईंधन दक्षता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई। दोस्तों, अब नजर डालते हैं भविष्य पर। आने वाले वर्षों में जहाज निर्माण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। आने वाले समय में जहाज निर्माण के क्षेत्र में हमें और भी रोमांचक बदलाव देखने को मिलेंगे। नई तकनीकों और नवाचारों के साथ यह उद्योग एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। पर्यावरण संरक्षण के बढ़ते दबाव के कारण हरित तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है। यह न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, बल्कि जहाजों की दक्षता भी बढ़ाएगा। एलएनजी, हाइड्रोजन, मेथनॉल और अमोनिया जैसे वैकल्पिक ईंधन भविष्य के जहाजों को शक्ति प्रदान करेंगे। ये ईंधन न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं, बल्कि अधिक कुशल भी हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ेगा। जहाजों पर पवन टरबाइन और अन्य प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। रोटर पाल और पतंग जैसे पवन सहायता प्रणोदन प्रणालियां जहाजों की ईंधन खपत को कम करने में मदद करेंगी। यह तकनीकें जहाजों को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाएंगी। छोटी दूरी के जहाजों के लिए विद्युतीकरण और हाइब्रिड प्रणोदन एक व्यवहार्य विकल्प बनता जा रहा है। यह न केवल लागत को कम करेगा, बल्कि प्रदूषण को भी घटाएगा।
बैटरी तकनीक में प्रगति के साथ पूरी तरह से बिजली से चलने वाले जहाज जल्द ही एक वास्तविकता बन जाएंगे। यह जहाज अधिक टिकाऊ और कुशल होंगे। स्वायत्त जहाज जो दूर से नियंत्रित होते हैं या एआई द्वारा संचालित होते हैं, भविष्य के जहाज निर्माण का एक और रोमांचक पहलू है। यह तकनीक जहाजों को अधिक सुरक्षित और कुशल बनाएगी। ये जहाज मानवीय त्रुटि की संभावना को कम करेंगे और दक्षता में सुधार करेंगे। यह न केवल संचालन को सुरक्षित बनाएगा बल्कि लागत को भी कम करेगा। स्मार्ट जहाज जो एआई, आईओटी और बिग डेटा का उपयोग करते हैं, भविष्य के जहाज निर्माण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। ये तकनीकें जहाजों को अधिक बुद्धिमान और अनुकूलनीय बनाएंगी। ये जहाज मार्ग अनुकूलन, ईंधन दक्षता और भविष्य कहने वाला रखरखाव के लिए बुद्धिमान प्रणालियों से लैस होंगे। ये तकनीकें जहाजों की दीर्घायु और प्रदर्शन को बढ़ाएंगी। मॉड्यूलर और बहुउद्देशीय डिजाइन भविष्य के जहाजों को अलग अलग प्रकार के कार्गो को ले जाने के लिए अनुकूलित करने की अनुमति देंगे। यह डिजाइन जहाजों को अधिक लचीला और कुशल बनाएंगे। इससे जहाजों का उपयोग अधिकतम होगा और परिचालन लागत कम होगी। यह उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी। हल्के कंपोजिट और जंग प्रतिरोधी मिश्र धातु जैसे उन्नत पदार्थों का उपयोग भविष्य के जहाजों को हल्का, मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए किया जाएगा। यह सामग्री जहाजों की दीर्घायु और प्रदर्शन को बढ़ाएंगी। कुल मिलाकर भविष्य के जहाज हरित, स्वायत्त, बुद्धिमान और अनुकूलनीय होंगे। यह उद्योग के लिए एक नई दिशा और संभावनाओं का द्वार खोलेगा। दोस्तों, ये थी मर्चेंट नेवी के शिप डिजाइन्स की एवोल्यूशन की कहानी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।